अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेज एसटीएम पे। तो आज का जो अपना सेशन होने वाला है मध्यकालीन भारत का इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किसके नेतृत्व में किया गया? सबकतगीन के नेतृत्व में, मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में, मोहम्मद गजनवी के नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है 1001 ईस्वी, ऑप्शन बी 1018 ईस्वी, ऑप्शन सी 1025 ईस्वी, ऑप्शन डी 1030 ईस्वी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1025 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध विद्वान अल बरौनी ने किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी? शाहनामा का रचना की थी, किताबुल हिंद की रचना की थी, रेहला की रचना की थी, तबकाते नासरी की रचना की थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किताबुल हिंद। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में निम्नलिखित में किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1194 में लड़े गए चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कनौज के किस शासक को पराजित किया था? मूल राजदूतियों को पराजित किया था, कालाशोक को पराजित किया था, राजा जयचंद्र को पराजित किया था, परमदिदेव को पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा जयचंद्र को। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश सल्तनत काल की स्थापना 1206 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, आराम शाह के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किस सल्तनत ने पूर्ण कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्ण कराया था, इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने पूर्ण कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूर्ण कराया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, जिसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली हस्तांतरित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान-ए-चहलगानी यानी कि चालीसा दल में कुल कितने तुर्क गुलाम शामिल थे? 20, 30, 40, 50। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 40। चालीसा दल में 40 तुर्क गुलाम शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के प्रथम और एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? नूरजहां थी, रजिया सुल्तान थी, चांद बीबी थी, मुमताज महल थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस सुल्तान ने तुर्कान-ए-चहलगानी का अंत किया और सजदा एवं पबोस का प्रथा अनिवार्य किया? इल्तुतमिश ने, गयासुद्दीन बलबन ने, नसरुद्दीन मोहम्मद ने, कैबूबाद ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन, विद्रोहियों और बाहरी आक्रमणकारियों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने,
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, मुबारक खिलजी ने, खुसरो खान ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़े दागने और सैनिक को हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, शेरशाह सूरी ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली को देखभाल करने वाला मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? दीवाने आरिज कहा जाता था, शाहना ए मंडी कहा जाता था, मुशरिफ ए मुमालिक कहा जाता था, काजी उल कुजात कहा जाता था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहना ए मंडी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी विद्वान और कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस सुल्तान के मुख्य दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश के थे, गयासुद्दीन बलबन के थे, अलाउद्दीन खिलजी के थे, फिरोज शाह तुगलक के थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के थे। वर्ष 1320 में गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक ने किस वंश की स्थापना की थी? खिलजी वंश के, तुगलक वंश के, सैयद वंश के, लोदी वंश के? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, खिजर खान ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में किसके शासनकाल में भारत आया था? गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, सिकंदर लोदी के शासनकाल में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए उल-सफा की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, बहलोल लोदी ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1398 में जब तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब तुगलक वंश का सुल्तान कौन था? तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया, उस टाइम दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय था, अबू बक्र शाह था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? मुबारक शाह के द्वारा, खिज्र खां के द्वारा, मोहम्मद शाह के द्वारा, अलाउद्दीन आलम शाह के द्वारा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिज्र खां के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश के किस शासक ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना और उसकी राजधानी बनाया? बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, इब्राहिम लोदी ने, दौलत खां लोदी ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था जो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में रणभूमि में ही मारा गया? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है इब्राहिम लोदी। जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर का विजय हुआ और इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में ही मारा गया 1526 में। अगला क्वेश्चन है, दक्कन में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? वीर नरसिंह और कृष्ण देव राय ने, हरिहर एवं बुक्का ने, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय ने, अच्युत देव राय ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर एवं बुक्का ने। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध सम्राट कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित है? संगम वंश से, सालू वंश से, तुलु वंश से, अरविडु वंश से? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी तुलु वंश। अगला क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, जिसे राक्षस टांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता था? खानवा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या घाघरा का युद्ध? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के समानांतर दक्कन में 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? महमूद गवा ने की थी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था, यूसुफ आदिल शाह ने किया था, निजाम शाह ने किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाकर प्रसारित करने का श्रेय किस वैष्णव संत को जाता है? रामानुजाचार्य को जाता है, स्वामी रामानंद को जाता है, कबीर दास को जाता है, चैतन्य महाप्रभु को जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी रामानंद को जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? अमृतसर में, तालवंडी, ननकाना साहिब में, पटना साहिब में या आनंदपुर साहिब में? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालवंडी में, ननकाना साहिब में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, नहीं कि 1556 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले प्रसिद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1524 में, 1526 में, 1527 में, 1530 में? ऑप्शन नंबर बी 1526 में। मुगल सम्राट हुमायूं को किस अफगान शासक ने 1540 में कन्नौज यानी बिलग्राव के युद्ध में पराजित किया था? बहलोल लोदी ने, शेर शाह सूरी ने, इस्लाम शाह सूरी ने, महमूद लोदी ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी द्वारा पुनर्निर्मित ऐतिहासिक राजमार्ग सड़क आजम को आज किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड से, नेशनल हाईवे 44 से, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से, शेर शाह सूरी एक्सप्रेसवे से? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रैंड ट्रंक रोड से। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का राज अभिषेक 1556 ईस्वी में पंजाब के किस स्थान पर हुआ था? कालानौर में, लाहौर में, सरहिंद में, पानीपत में? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कालानौर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 में अकबर, बैरम खां और किस के बीच लड़ा गया था? शेर शाह सूरी के बीच, हेमू के बीच, राणा प्रताप के बीच, सिकंदर सूरी के बीच? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। वर्ष 1576 में मुगल सेना मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पलासी का युद्ध, घाघरा का युद्ध? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर द्वारा 1882 ईस्वी में प्रतिपादित दीन इलाही मार्ग को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू दरबारी कौन था? राजा टोडरमल था, राजा बीरबल था, राजा मानसिंह था, तानसेन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा बीरबल था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के वित्तीय मंत्री कौन थे जिन्होंने भूमि सुधारों के लिए आइन ए दहसाला प्रणाली लागू की थी? अबुल फजल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह या बैरम खान? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजा टोडरमल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक मुगल ग्रंथ अकबरनामा की रचना फारसी भाषा में किसने की थी? फैजी ने, अबुल फजल ने, बादुइनी ने, अब्दुल रहीम ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस सम्राट के शासनकाल को माना जाता है? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को, औरंगजेब को? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
जहांगीर। विद्रोही शाहजादे खुसरो की सहायता करने के आरोप में जहांगीर ने सिखों को किस पांचवें गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु नानक देव जी को, गुरु अर्जुन देव जी को, गुरु तेग बहादुर को, गुरु गोविंद सिंह को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य काल का स्वर्ण काल किस शासनकाल को कहा जाता है? जहांगीर को, शाहजहां को, औरंगजेब को, अकबर को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां को। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के किस विद्वान पुत्र ने उपनिषदों को का फारसी भाषा में सरे अकबर नाम से अनुवाद करवाया था? शाह शुजा ने, दारा शिकोह ने, मुराद बख्श ने, औरंगजेब ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दारा शिकोह। अगला क्वेश्चन है, मुगल गद्दी के लिए हुए रामूगढ़ युद्ध 1558 ईस्वी में अंतिम रूप से विजय होकर किसने सत्ता संभाली थी? दारा शिकोह ने, औरंगजेब ने, शाह शुजा ने, मुराद ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उसकी रूढ़िवादिता और सादगीपूर्ण जीवन शैली के कारण जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को, औरंगजेब को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने 1775 ईस्वी में सिखों को किस 9वें गुरु को शहीद करवा दिया था? गुरु अंगद देव को, गुरु अर्जुन देव को, गुरु तेग बहादुर जी को, गुरु हरगोविंद को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर जी को। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में किस किले में हुआ था? सिंहगढ़ में, रायगढ़ में, प्रतापगढ़ में, तोरण में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़ में। रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज के प्रशासनिक सहयोग के लिए गठित अष्टप्रधान परिषद को सर्वोच्च पेशवा का पद किसके समान था? सेनापति का था, प्रधानमंत्री का था, विदेश मंत्री का था, मुख्य न्यायाधीश का था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री का था। अगला क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में पड़ोसी राज्यों से वसूले जाने वाले भू राजस्व कर चौथ का हिस्सा कुल आय के कितना होता था? 10%, 25%, 33%, 50%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25%, मतलब 1/4 भाग। तो आज का सेशन अपना यही समाप्त होता है और आप लोग कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा कैसा लगा वीडियो, और आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ना होगा वो कमेंट